दोस्तों लद्दाख में जैसा कि आप जानते हैं काफी दिन से यानी कि लगभग एक महीना हो गया और वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और ऐसे में अब यहां पर यह खबर निकल कर आई है कि सरकार ने लद्दाख के अंदर खासतौर पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। जानेंगे पूरा मामला, आखिर लद्दाख में यह सब क्या हो रहा है। और अब यहां पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल कर आई है, यह पश्मीना मार्च जो है, आखिर यह भी क्या है, पूरा मामला यहां पर जानेंगे। और यहां पर शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। आप सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और यहां पर जानते हैं दोस्तों पूरा मामला। अगर बात करें यहां पर, आपने देखा होगा यह है सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक इनोवेटर हैं। ये लद्दाख के अंदर जाने जाते हैं आइस स्तूप बनाने के लिए। और इन आइस स्तूप्स जो थे, इनकी एक इनोवेशन है जिससे लद्दाख की जो वाटर की समस्या है, पानी की जो समस्या है, उसको इन्होंने सॉल्व किया और इसलिए इनको आइस स्तूप मैन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक जी लद्दाख के अंदर सेकमोल नाम के जो स्कूल है इसको चलाते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये खास प्रकार के स्कूल्स होते हैं जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं यही पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं और जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और काफी इनोवेटिव तरीके से यहां पर एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ जो रोट लर्निंग है उस पर फोकस ना किया जाए और इनोवेटिव तरीके से बच्चे के लर्निंग आउटकम को यहां पर फोकस किया जाए। इस तरह से आप देखेंगे और बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली ये स्कूल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एज एन इनोवेटर आप यहां पर देख सकते हैं सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने यहां पर आर्मी के अंदर आर्मी के जवानों को यहां पर ऐसे कैंप बना के दिए, टेंट बना के दिए जो कि सोलर मिलिट्री टेंट के नाम से जाने जाते हैं, जो कि -11 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री टेंपरेचर जब बाहर रहता है तो एक अंदर एक ऑप्टिमम टेंपरेचर को मेंटेन करता है। ये इस प्रकार का टेंट आपको देखने को मिलता है। तो सोनम वांगचुक जी आप देख सकते हैं एक एजुकेशनलिस्ट है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक इनोवेटर भी है। और आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी के अंदर आपने फुंगसुक वांगडू का जो रोल देखा होगा, दरअसल वहां पर सोनम वांगचुक जी को ही दिखाया गया, दिखाने की कोशिश उस रोल के थ्रू वहां पर की गई है। अगर यहां पर बात करें, यहां पर समस्या यह है कि हमारी जो यंग जनरेशन है ज्यादातर सोनम वांगचुक जी को नहीं जानती है। अगर ये कोई मिलियनेयर बिलियनेयर होते और अपना लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पर दिखाते, सोशल मीडिया पर दिखाते, महंगी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते, इसके अलावा या फिर अलग अलग प्रकार से रील्स बनाते, नाचते गाते उन पर, तो ऐसे में पूरे देश के जो युवा हैं इनको जानते भी, इनको अपना आइडियल मानते। लेकिन आज समस्या यह है सोनम वांगचुक जी जो कि इसलिए इतने रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है पूरे भारत के अंदर, इन्होंने प्रोटेस्ट करा लद्दाख के अंदर एज ए सोशल एक्टिविस्ट लद्दाख की आवाज को उठाने के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने 21 दिन का फास्ट किया और 21 दिन का जो इन्होंने आमरण अनशन करा, 21 दिन का यहां पर, इसके बाद इन्होंने यहां पर पूरा जो अपना प्रोटेस्ट था, अपना जो फास्ट था, इसको तोड़ा। और इनके साथ लद्दाख के अंदर कई हजारों लोगों ने भी यहां पर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करा, पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट यहां पर करा। जिस तरह से गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते थे उसी तरह से आमरण अनशन यहां पर किया। अब सवाल उठता है कि आखिर यहां पर क्यों किया। और दरअसल सोनम वांगचुक जी ने जब ये पूरा आमरण अनशन किया तो यहां पर इन्होंने कई जो समस्याएं थी वो भी हाईलाइट करी। जैसे कि ये पूरा प्रोटेस्ट जो था ये मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज से गायब था, ये इन्होंने एक शिकायत करी। उसके अलावा इस पूरे लद्दाख की आवाज उठाते वक्त, पूरा मामले को बताते वक्त यहां पर इन्होंने बताया कि लद्दाख के अंदर अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो लद्दाखीज हैं वो ज्यादा खुश नहीं है यहां पर इस समय जैसी भी सिचुएशन चल रही है। और इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है कि यहां पर जो अग्निपथ स्कीम आई थी उसके तहत जो लोग फौज में जाते थे वो अब फौज में नहीं जा रहे हैं। और इसका सबसे बुरा प्रभाव देखने को मिलता है जब गोरखास जो है वो फौज में, भारतीय फौज में ना जाकर चाइनीज आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा यहां पर सोनम वांगचुक जी ने बताया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक जी यहां पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लद्दाख की कौन सी डिमांड है, कौन सी आवाज है जिसको यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यहां पर सोनम वांगचुक जी का कहना है कि 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे तो यहां पर जब सरकार बनी थी तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह बात साफ साफ लिखी हुई थी कि 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को डाला जाएगा और लद्दाख को 6th शेड्यूल के हिसाब से यहां पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। लेकिन अब यह जो डिमांड है यह मना कर दी गई है और इस पर कोई चर्चा यहां पर नहीं है। और अब ये जो मैनिफेस्टो में डिमांड, ये जो बात रखी गई थी, इसी को फुलफिल करने के लिए सोनम वांगचुक जी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर डाला जाए। आखिर 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है
वो एरिया है जहां पर अगर किसी राज्य को 6th शेड्यूल का हिस्सा बना दिया जाता है तो ऐसे में उस राज्य के अंदर आप ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि एक राज्य को ये काफी ज्यादा सोवरेन ऑटोनॉमी देता है और उस राज्य के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो वहां की जनजातीय लोग हैं, वो अपने मसलों को, अपने मुद्दों के ऊपर खुद यहां पर कुछ पावर्स उनको मिल जाती है और वो वहां पर गवर्नेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल जाते हैं कि जो जमीन है, जमीन के अधिकार होंगे वो डिसाइड करने के, जुडिशियल कुछ अधिकार यहां पर मिल जाते हैं जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनको। तो यहां पर कहा गया है कि भाई ऐसे में इस श्रेणी के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर लद्दाख को भी डाला जाए और लद्दाख को पूरा स्टेटहुड दे दिया जाए। अभी लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी होने के कारण लद्दाख के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। और ऐसे में यहां पर सोनम वांगचुक जी का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है, उससे बेहतर है हमें यहां पर ऑटोनॉमी दी जाए, क्योंकि ये बात मैनिफेस्टो 2019 के अंदर भी की गई थी और अब छठी शेड्यूल के अंदर डाला जाना चाहिए। छठे शेड्यूल के अंदर अभी आपको फिलहाल आसाम दिखता है, मेघालय दिखता है, मिजोरम दिखता है और त्रिपुरा आपको देखने को मिलता है। टोटल 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपको छठे शेड्यूल के अंदर दिखते हैं जिनको यहां पर काफी ऑटोनॉमी प्राप्त है। ठीक है, अगर अब यहां पर बात करें, यहां पर पिक्चर में पश्मीना मार्च कहां से आता है। दरअसल ये पूरा मामला चल रहा था, सोनम वांगचुक जी इस पूरे मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ऐसे में यहां पर 21 दिन का फास्ट भी करा, अब वो कंप्लीट हो चुकी है वो हंगर स्ट्राइक। तो ऐसे में यहां पर वो अनशन भी खत्म हो चुका है। अब यहां पर इन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक जी ने, कि जैसे गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा की थी और एक मार्च किया था, ऐसे हम भी मार्च करेंगे और हम यहां पर जो चांगथांग बॉर्डर है वहां तक मार्च करेंगे। ठीक है, और चांगथांग बॉर्डर तक मार्च करके ये बताएंगे कि लद्दाख के अंदर ग्राउंड रियलिटीज क्या है। मार्च करेंगे, चांगथांग बॉर्डर तक जाएंगे और ग्राउंड रियलिटीज वहां की दिखाएंगे कि कैसे यहां पर आम लोगों को समस्या हो रही है। समस्या किस कारण हो रही है उसकी भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि चांगथांग बॉर्डर आखिर कहां है। तो चांगथांग दरअसल आपको एक तिब्बतन प्लेटो देखने को मिलता है चाइना के अंदर, एक तिब्बतन प्लेटो के रूप में चांगथांग प्लेटो दिखता है। यहां पर लद्दाख के रीजन के अंदर, साउथ ईस्ट लद्दाख के अंदर इसकी बॉर्डर लगती है। तो चांगथांग बॉर्डर आपको लद्दाख के साउथ ईस्टर्न एरिया के अंदर आपको लगती हुई नजर आएगी। यहां पर सोनम वांगचुक जी का कहना है कि क्योंकि चांगथांग बॉर्डर पर चाइना जो है नॉर्थ से काफी ज्यादा एनक्रोचमेंट कर चुका है और यहां पर समस्या दूसरी यह है, लद्दाख के अंदर चांगथांग रीजन के अंदर जो बॉर्डर जहां पर लगती है, यहां पर लद्दाख में सदर्न जो एरिया है वहां से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको एक बड़े पैमाने पर जमीन यहां पर दे दी गई है। लगभग कहते हैं कि लगभग 20,000 एकड़ जो ग्रेजिंग लैंड है ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को दे दी गई है साउथ की तरफ से। और नॉर्थ की तरफ से अगर बात करें तो चाइना एनक्रोचमेंट कर रहा है। तो इनका कहना है कि जो लद्दाखी लोग हैं वो अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है जो कि यहां पर पश्मीना जो वूल है, पश्मीना ऊन प्रोड्यूस करने वाले जो ट्राइबल लोग हैं उनको यहां पर बड़ी समस्या हो रही है। और ऐसे जो ट्राइबल लोग हैं ये अपने पशु जो है, अपने जो मवेशी जो है, इनको बेचने के लिए इनको मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि जमीन का एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो जमीन के साथ साथ जहां पर जानवर चरते थे, चारागाह थी, वो भी यहां पर जमीन खोते जा रहे हैं लद्दाखी ट्राइबल लोग। यहां पर ये बात कही गई है। इसलिए जो पश्मीना ऊन बनाने वाले, पश्मीना दोस्तों एक ऐसी फाइन क्वालिटी की ऊन होती है जो कि अपनी हाई क्वालिटी के लिए जानी जाती है। और चांगथांगी जो ट्राइबल पीपल है, चांगथांगी जो ट्राइबल पीपल है, यही पश्मीना ऊन बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि एनक्रोचमेंट हुई है चाइना की तरफ से और इसीलिए यहां पर जो पश्मीना मार्च है ये किया जाएगा। लद्दाखी लोग सोनम वांगचुक जी के साथ यहां पर जाएंगे इस बॉर्डर एरिया में और वहां पर बताएंगे कि कैसे हम किस एरिया तक पहले जो थे अपने मवेशियों को चरा पाते थे और अब वो जमीन जो है अब यहां पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कितने एरिया जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे गया, यहां पर ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश की जाएगी। ये बात यहां पर कही जा रही है, इस मार्च के थ्रू ऐसा यहां पर दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि अगर इसके बावजूद भी यहां पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, कोई भी स्टेप इस पूरे मामले में जो लद्दाख की डिमांड्स हैं इसको लेकर अगर कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाता है तो ऐसे में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कहते हैं कि यहां पर
अगर हमें रोका जाएगा इस पूरे मार्च को करने में, पश्मीना मार्च को करने में, तो ऐसे में हम यहां पर जेल भरो आंदोलन करेंगे, ठीक है, अरेस्ट होंगे, जेल में जाएंगे, और साथ में फिर यहां पर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाएंगे, ठीक है। तो देखना होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से चलाई जाएगी, क्या होगा अगर इनकेस यहां पर चलाते हैं तो। इसी पूरे मामले की वजह से ये जो पूरा यहां पर मार्च घोषित किया है कि मार्च यहां पर करेंगे 7 अप्रैल को, तो ऐसे में यहां पर सरकार ने ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो सेंसिटिव मामला है, तो यहां पर सरकार का कहना है कि बॉर्डर एरिया में यहां पर पीस बनी रहे, पोटेंशियल यहां पर कोई थ्रेट हो सकता है, कोई समस्या ना हो, तो ऐसे में यहां पर शांति बनी रहे। बॉर्डर एरिया है, चाइना के साथ हमारी बॉर्डर लगी हुई है, और लद्दाख रीजन में ऑलरेडी आपको पता है कि यहां पर स्टैंड ऑफ ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे में यहां पर धारा 144 इस पूरे बॉर्डर एरिया में एलएसी के अलोंग यहां पर लगा दी गई है, ठीक है। तो यहां पर धारा 144 लगा दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा यहां पर डिसीजन लिया गया ताकि यहां पर पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। तो इसीलिए यहां पर यह पूरा मामला था, पूरा डिस्कस करना था, जिसके अंदर हमने देखा कि पश्मीना मार्च आखिर क्या है और क्यों यह पूरा मामला है। शुरुआत से लेकर एंड तक हमने सारी चीजें इसकी समझ ली है, शुरुआत में कहां से प्रोटेस्ट वगैरह शुरुआत से ही समझ लिया। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी दोस्त ऐसा है जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से तैयारी करें, आपकी जानकारी में अगर भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि तैयारी तो करना चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां से तैयारी करें, तो ऐसे में आप सभी दोस्तों के लिए एक अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि सिर्फ 2999 का एक कोर्स है, यानी कि लगभग 3000 रुपए का ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको एनसीईआरटीज कराई जाती हैं, ठीक है, और एनसीईआरटीज जो है कोर सब्जेक्ट्स में लिखी गई किताबें हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपकी कमांड बनाता है। और अगर कोर सब्जेक्ट्स में आप कमांड बना ले तो आप प्रीलिम्स और मेंस की आपकी सॉलिड फाउंडेशन तैयारी हो जाती है, जिसमें आप अपने कई सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपके फिर बच जाते हैं अगर आप शुरुआत में ही डायरेक्शन के साथ सॉलिड फाउंडेशन बना ले तो एनसीईआरटीज यहां पर कवर होगी, 6ठी से 12वीं तक की सभी एनसीईआरटीज हम यहां पर कवर करेंगे। और मेरे साथ आप यहां पर दोस्तों हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं 6ठी से 12वीं तक की, और हम प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव को दोनों को ध्यान में रखते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए SMK लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको 2999 में कोर्स पड़ जाएगा। आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको मल्टीपल ऐसे बेनिफिट्स देता है जो कि आपको बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर आप प्रीलिम्स का कोर्स लेते हैं तो साथ में आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, आपको यहां पर सीसैट के कोर्स का भी सिंगल एक ही सब्सक्रिप्शन से एक्सेस मिलता है, मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम यानी कि आंसर राइटिंग, उसके अंदर कैसे वैल्यू एडिशन, ये सारी इंप्रूवमेंट ये भी सिखाई जाती है। ये भी आपको सिर्फ सिंगल सब्सक्रिप्शन से, साथ में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी एक ही कोर्स खरीदने से आपको सारे बेनिफिट्स और एक्सेस यहां पर मिलते हैं। ऊपर से यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि बात करें तो 2025 का यहां पर इंग्लिश मीडियम का बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश मीडियम में सारा मटेरियल दिया जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा इंग्लिश में होगा। और इस बैच के अंदर आपको 1-on-1 लाइव क्लासेस मिलेंगी, मल्टीपल एक्सेस आपको मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस, जितने मर्जी आप कोर्सेज देखिए रिकॉर्डेड या लाइव। उसके अलावा आपको 1-on-1 मेंटोरशिप यहां पर मिलती है, साथ में आपको मेंस का और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलता है, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों, अगर इस कोर्स में एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई यहां पर कोर्स जो है काफी महंगे होते हैं, उन पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो उसके लिए यहां पर एक टेस्ट आपको लॉन्च किया गया है। 7 तारीख को यह कॉम्बैट होगा, जिसको कहा गया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। तो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी जो भी रैंक होगी, परफॉर्मेंस होगी, इसके आधार पर आप कई सारे प्राइसेस जीत सकते हैं, रिवॉर्ड जीत सकते हैं, साथ में आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। तो आप सस्ते में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के फ्री एक्सेस भी आप जीत सकते हैं। और यहां पर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 60 मिनट में, और अगर आप सारे रिवॉर्ड्स जो है आपकी परफॉर्मेंस है ये तो चेक कर ही सकते हैं, चीजें जीत सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो यहां पर जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस यहां पर बनाए जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर ये आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है, क्या पता कोई क्वेश्चन आपको यहां पर एग्जाम में हिट कर जाए, तो उसके लिए भी आप इस चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड्स वगैरह तो अलग बात है, प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। यहां पर आपको कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव जब आप इसमें एनरोल करेंगे, और ये बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट है, अपने आप को टेस्ट करिए, अपने यहां पर प्रिपरेशन को गेमिफाई करिए, ठीक है, और नई चीजें जानने की कोशिश करिए, और रिवॉर्ड तो आप जीत ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था पूरा मामला। आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।